أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के द्वारा शाम देश की ओर भेजे हुए सैन्य दलों का वर्णन हो रहा था, जो शत्रु को अत्याचार से रोकने के लिए भेजे गए थे। तीन का वर्णन पिछले खुतबा में हो चुका है। चौथी सेना हज़रत अमरू रज़ी अल्लाह बिन आस की थी। इसके संदर्भ में लिखा है कि चौथी सेना हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ने हज़रत अमरू रज़ी अल्लाह बिन आस के नेतृत्व में शाम की ओर प्रस्थान के लिए भेजी। हज़रत अमरू रज़ी अल्लाह बिन आज शाम देश की ओर जाने से पहले कज़ा के एक भाग का सदका वसूल करने के लिए नियुक्त थे। निर्णय होने पर आप रज़ी अल्लाह को मदीना बुलाया गया तथा उन्हें आदेश मिला कि मदीना से बाहर जाकर अपना खेमा लगा लें ताकि लोग आपके साथ एकत्रित हो जाएं। जब आप रज़ी अल्लाह ने प्रस्थान होने का निश्चय किया तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ने उन्हें विदा करने के लिए निकले तथा अनुरोध पूर्ण उपदेश दिए। हज़रत अमरू रज़ी अल्लाह ने निवेदन किया, कितना उचित है मेरे लिए कि मैं आपकी धारणा को सच कर दिखाऊं तथा आप रज़िल्ला का मत मेरे विषय में गलती न करे। आप रज़िल्ला की सेना 6-7 हज़ार के लगभग थी तथा जिस मंजिल पर पहुंचना था वह फिलिस्तीन थे। आप रज़िल्ला ने 1000 मुजाहिदों पर आधारित एक सेना तैयार की थी तथा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के नेतृत्व में रोम देश की ओर रवाना किया। ये दल रोमियों से जा टकराया तथा दुश्मन को शक्ति को पारा पारा कर पर उन पर विजय प्राप्त की तथा कुछ बंदियों को लेकर वापस हुआ। हज़रत अमरू रज़ी अल्लाह ने उन बंदियों से पूछगिछ की तो पता चला कि रोमी सेना रवीस नामक व्यक्ति के नेतृत्व में मुसलमानों पर अचानक हमला करने की तैयारी में है। इन सूचनाओं की रोशनी में आप रज़ियल्लाहु ने अपनी सेना को सुसंगठित किया। जब रोमी सेना ने हमला किया तो मुसलमान उनका हमला रोकने में सफल हो गए तथा उनको वापस जाने पर विवश कर दिया। इसके पश्चात उन पर जवाबी हमला करके शत्रु की शक्ति को नष्ट करके उन्हें भाग जाने और मैदान छोड़ने पर विवश कर दिया। इस्लामी सेना ने उनका पीछा किया तथा हजारों रोमी सैनिक मारे गए तथा इसी प्रकार ये अभियान पूरा हो गया। रोम का राजा हरकुल इन दिनों फिलिस्तीन में था। जब उसे मुसलमानों की तैयारियों के समाचार मिले तो उसने क्षेत्रीय सरदारों को एकत्रित किया तथा उनके सामने जोशीली तकरीरें करके उन्हें मुसलमानों के विरुद्ध लड़ने पर उकसाया। फिलिस्तीन के लोगों को मुसलमानों के विरुद्ध लड़ाई पर तैयार करके वह दमिश्क आया। वहां से हिमस और आतंकिया पहुंचा और फिर फिलिस्तीन की तरह इन इलाकों में भी उसने जोशीले संबोधन करके वहां के लोगों को मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए उकसाया। स्वयं आतंकिया का हेडक्वार्टर बनाकर मुसलमानों से मुकाबले की तैयारियां करने लगा। हरकुल के पास सेना अत्यधिक थी, इसलिए उसने ये इरादा किया कि मुसलमानों की हर एक सेना के मुकाबले पर अलग अलग सेना भेजे ताकि मुसलमानों की सेना के हर एक भाग को मुकाबला करके कमज़ोर कर दे। हज़रत उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह जब जबिया के निकट थे तो उनके पास एक आदमी खबर लेकर आया कि हरकुल आतंकिया में है तथा उसने तुम्हारे मुकाबले के लिए इतनी बड़ी सेना तैयार की है कि उससे पहले ऐसी सेना उसके पूर्वजों से भी किसी ने तुमसे पहली कौमों में मुकाबले के लिए तैयार नहीं की थी। इस पर आप रज़ी अल्लाह ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को पत्र द्वारा रोम का राजा तथा उसकी योजनाओं से अवगत किया। आप रज़ी अल्लाह ने उत्तर देते हुए लिखा कि अंताकिया में उसका ठहरना तथा उसकी सहायता उसके साथियों की पराजय तुम्हारे और तुम्हारे साथियों की विजय का संकेत है।
हज़रत अमरू रज़ी अल्लाह बिन आस ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह की सेवा में पत्र लिखा। आप रज़ी अल्लाह ने उत्तर में लिखा कि तुम्हारा पत्र मुझे मिला, इसमें तुमने रोमियों की सेना एकत्र करने के विषय में लिखा। तो याद रहे कि अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सेना की अधिक संख्या होने के कारण हमें विजय एवं सहायता प्रदान नहीं की। हमारी तो ऐसी दशा थी कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर जिहाद करते और हमारे पास केवल 2 घोड़े होते और ऊंट पर भी बारी बारी सवारी करते, किंतु इसके पश्चात अल्लाह ताला हमें हमारे दुश्मनों पर विजय देता और हमारी सहायता करता। हज़रत यजीद बिन अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने भी वहाँ की परिस्थिति लिखते हुए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से सहायता मांगी, जिस पर आप रज़ी अल्लाह ने लिखा कि जब इनके साथ तुम्हारा मुकाबला हो तो अपने साथियों को लेकर उन पर टूट पड़ो और युद्ध करो। अल्लाह ताला तुम्हें निराश नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने हमें सूचना दी है कि अल्लाह के आदेशों से छोटा दल बड़े दल पर विजयी होगा, और इसके बावजूद मैं तुम्हारी सहायता हेतु मुजाहिदों पर मुजाहिद भेज रहा हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए पर्याप्त हो जाएं और तथा तुम और अधिक भेजने की आवश्यकता अनुभव न करोगे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत हाशिम बिन उतबा रज़ी अल्लाह अन्हु को इस्लामी सेनाओं की सहायता के लिए शाम देश की ओर जाने का निर्देश देते हुए फरमाया कि मुसलमानों ने मुझे पत्र लिखकर अपने काफिर शत्रुओं के मुकाबले पर सहायता मांगी है, तो तुम अपने साथियों को लेकर उनके पास जाओ। मैं लोगों को तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार कर रहा हूँ। तुम यहाँ से रवाना हो जाओ, यहाँ तक कि हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह से जा मिलो। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत सईद रज़ी अल्लाह बिन आमिर बिन हज़ीम को शाम के जिहाद पर भेजना चाहते हैं। आप रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह के पास आए तथा शाम के अभियान के विषय में अपना निवेदन प्रस्तुत किया तथा जिहाद करने की इच्छा जताई। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ने आप रज़ी अल्लाह को युद्ध की तैयारी का आदेश देते हुए फरमाया कि मैं शाम की ओर मुसलमानों की एक सेना भेजने वाला हूँ तथा उस पर तुम्हें अमीर नियुक्त करता हूँ। फिर आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को लोगों में घोषणा करने का निर्देश दिया। जब हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ने चलने का निश्चय किया तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह की सेवा में उपस्थित हुए तथा निवेदन पूर्वक कहा कि आप रज़ी अल्लाह मुझे अनुमति दें कि मैं अपने रब की राह में जिहाद करूं। मुझे बैठे रहने से अधिक प्रिय जिहाद है। जिस पर आप रज़ी अल्लाह ने इरशाद फरमाया, यदि तुम्हारी इच्छा जिहाद करने की है तो मैं तुम्हें ठहरने का आदेश कभी नहीं दूंगा। मैं तुम्हें केवल अजान के लिए चाहता हूँ। हे बिलाल, मुझे तुम्हारी जुदाई से डर लगता है, किंतु ऐसी जुदाई अनिवार्य है जिसके बाद क्यामत में भेंट ना होगी। हे बिलाल, तुम सत्कर्म करते रहना, ये दुनिया में तुम्हारी आजीविका है तथा जब तुम जीवित रहोगे तुम्हारी याद शेष रखेगा, और जब निधन होगा तो इसका अति उत्तम बदला प्रदान करेगा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ने निवेदन किया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पश्चात किसी की अजान देना नहीं चाहता। फिर आप रज़ी अल्लाह अन्हों ने हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह बिन हाजिम के साथ रवाना हो गए। इसके पश्चात जिहादी प्रतिनिधि मंडलों का मदीना आने का क्रम चलता रहा और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह के पास और लोग एकत्रित हो गए, जिन पर आप रज़ी अल्लाह ने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हों को अमीर नियुक्त किया और उन्हें अपने भाई हज़रत यजीद बिन अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मिल जाने का आदेश दिया। आप रज़ी अल्लाह अन्हो रवाना होकर उनसे जा मिले। फिर हज़रत हमज़ा बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो हमदानी 1000 संख्या में अथवा उससे भी अधिक सेना लेकर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो की सेवा में उपस्थित हुए, और आप रज़ी अल्लाह ने उनकी संख्या एवं तैयारी देखी तो अति प्रसन्न हुए और फरमाया कि हमने 3 अमीर नियुक्त किए हैं, तुम उनमें से जिसके साथ चाहो जा मिलो। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ने मुसलमानों से पूछा कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह के भिजवाए गए 3 सेनापतियों में से सर्वोत्तम तथा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संगति की दृष्टि से सर्वोच्च हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह बिन जर्राह हैं, तो आप रज़ी अल्लाह उनसे जा मिले। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह के निरंतर पत्रों के परिणाम स्वरूप हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह को शाम भेजने का निर्णय किया गया। आप रज़ी अल्लाह उस समय इराक में थे जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ने आप रज़ी अल्लाह को शाम देश जाने और वहाँ इस्लामी सेनाओं का नेतृत्व संभालने का आदेश दिया, और हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हो को पत्र लिखा कि मैंने शाम में मुसलमानों के युद्ध का नेतृत्व खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो के को दे दिया है। तुम इसका विरोध मत करना, उनकी बात सुनना तथा निर्दोषों का आज्ञा पालन करना। जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह मुसलमानों के साथ बुसरा पहुँचे
तो सभी सेनाएं यहाँ एकत्र हो गईं तथा सबने यहाँ के युद्ध में उन्हें अपना अमीर नियुक्त कर लिया। उन्होंने नगर का घेराव किया। यहाँ के निवासियों ने इस बात पर संधि कर ली कि मुसलमान को जिजिया देंगे तथा मुसलमान उनके प्राणों, संपत्ति तथा संतान का शरण देंगे। फिर अजनादैन अथवा अजनादीन दोनों लिखे हैं का अभियान है। इसके विषय में लिखा है कि बुसरा की विजय के पश्चात हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत शुरहबील रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर हज़रत अमरू रज़ी अल्लाह बिन अल-आस की सहायता के लिए फ़िलिस्तीन की ओर प्रस्थान किया। हज़रत अमरू रज़ी अल्लाह उस समय फ़लस्तीन के निचले क्षेत्रों में ठहरे हुए थे और इस्लामी सेना से आकर मिलना चाहते थे, किंतु रोमी सेना उनका पीछा कर रही थी तथा उनको युद्ध करने पर विवश कर रही थी। रोमियों ने जब मुसलमानों के आगमन के विषय में सुना तो वे अजनादेन नामक स्थान की ओर हट गए। हज़रत अमरू बिन रज़ी अल्लाह ने जब इस्लामी सेना के संबंध में सुना तो वे वहाँ से चल पड़े, यहाँ तक कि उनसे जा मिले और फिर सब अजनादैन के स्थान पर एकत्रित हो गए तथा रोमियों के सामने पंक्तिबद्ध हो गए। रोमी सेनापति ने मुसलमानों को कुछ दे दिलाकर वापस भेजना चाहा। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने सुना तो इस प्रस्ताव को अति घृणा के साथ ठुकरा दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह निकले तथा सेना को संगठित किया। आप रज़ी अल्लाह अन्हु लोगों के बीच उन्हें जिहाद की प्रेरणा देते हुए चलते जाते तथा एक स्थान पर न रुकते तथा लोगों से कहा कि जब मैं हमला करूं तो तुम भी आक्रमण कर देना। इसके पश्चात दोनों पक्षों की सेनाओं में घोर युद्ध हुआ और रोमियों ने भागकर जान बचाई। मुसलमानों के अमीर को धोखे से मारने की सफलता पर रोमी अमीर वरदान हज़रत ज़िरार रज़ी अल्लाह और आपके सैनिकों के हाथों अपने बुरे परिणाम को पहुंचा। जब रोमियों को इसकी सूचना मिली ता उनका साहस टूट गए। इस युद्ध में रोमियों की संख्या लगभग 1 लाख जबकि मुसलमानों की संख्या 30,000 तथा एक वर्णन के अनुसार 35,000 थी। इस युद्ध में 3,000 रोमी सैनिक मारे गए। उनकी हारी हुई सेना अन्य कई नगरों में शरण लेने पर विवश हो गई। अजनादैन की विजय के पश्चात हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को पत्र द्वारा इसकी सूचना दी। अंत में हजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला ने इस शेष बात की व्याख्या फरमाई कि अजनादैन का युद्ध कब हुआ तथा फरमाया कि दमिश्क पर विजय के विषय में इंशाअल्लाह आगे सविस्तार वर्णन होगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि वईताइ ज़िल क़ुरबा वयन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।